हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सब अंक दिया हुआ है, इसी को कहता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ हम जानें कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। लिखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या पहले जानेंगे तो लिखते हैं जिस संख्या में एक या स्वयं से भाग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, दो भी एक और स्वयं से ज़्यादा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो लिखे यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो इसको हल करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनफल बराबर, हम यहाँ पे रफ पेज में निकाल लेते हैं। 2 मारते 7 दूना 14, यहाँ 0, फिर यहाँ देते हैं 0 है तो फिर 2 मारते 3 दूना 6, यहाँ 6 हुआ और 5 दूना 10, फिर यहाँ देते हैं। तो हमको सबसे पहले लगाना है सबसे छोटी संख्या। देखते हैं यहाँ 5 है, फिर 5 मारते हैं, लगता है 7 × 5 = 35। तो यहाँ लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 5 × 7। यही उसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। और दूसरा प्रश्न 156 का 2 मारते हैं 7 दूना 14, फिर बचा 1 और 8 का 16, फिर 2 मारते में 3 दूना 6, फिर 1 9 का 18, फिर 3 मारते हैं 6 3 39। इसका 2 × 2 × 3 × 13 ये होगा। फिर तीसरा है 38 25। लिखेंगे 38 और 25 का। इसको देखते हैं कितना मारते में लगता है। तो 38 और 25 3 मारते हैं, 3 एकम 3, यहाँ 12 का 12 पंचे बरतिया 36 और ये 7 5। फिर देखते हैं यहाँ अंक है 5, फिर 3 मारते में लगाते हैं 4 तिया 12 और ये 3 दूना 6 और ये 1 5 425। फिर लगाते हैं 5 मारते हैं 25 85 और फिर 5 मारते हैं तो 17 5 85। तो इसका हुआ 3 × 3 × 5 × 5 × 17। फिर चौथा प्रश्न 500
5। इसको भी निकालते हैं। इसको यहाँ शुरू में 5 अंक दिया हुआ है तो 5 मात्रा में लगाते हैं तो 1 डबल 0 और 1, फिर 7 मात्रा में 14 3, फिर 11 मारते हैं 13, फिर इसको 13 हुआ तो अब छोड़ देंगे, लिखेंगे इसको। इसका हुआ 7 गुने 5 गुने 7 गुने 11 और गुने 13। और पाँचवा प्रश्न 74 और 29, इसका भी अभाज्य गुणनखंड। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 74 और 29 का। तो यहाँ देखते हैं कि भी बड़ा अंक दिया हुआ है तो हम देखते हैं कितना बार में लगेगा। तो ये लगेगा 17 बार में। 17 बार में 4 3 7, फिर लगेगा 19 बार में, फिर यहाँ 19 बार में हो गया 33, फिर यहाँ 23 मारते हैं 1, यहाँ 8। इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 17 गुने 19 और गुने 23। 17 गुने 19 गुने 23, यही मेरा 5वां प्रश्न सॉल्व हुआ।